कंप्लीट होना चाहिए, आधे घंटे नहीं लगना है। एक काम करता हूं मैं, क्रिएट डेटा बेस, और इसका हमने नाम क्या रखा है, न्यू डीबीएस, न्यू डेटाबेसेस, ऐसा करके हमने कर दिया। ठीक है, डीबीएस इसलिए मैंने दिया बिकॉज हो सकता है न्यू डीबी के नाम से मेरे पास पहले से बना होगा। हमने फिर क्या दिया यहाँ पे, न्यू डीबीएस यूज कर लिया। मुझे इसके अंदर क्या बनाना है, टेबल बनाना है, और टेबल का नाम हमने क्या दिया, क्या सोचा हमने, लॉगिन सोचा है। और लॉगिन के अंदर हमें क्या देना है, हाँ, क्रिएट टेबल और लॉगिन देते हैं, और क्या देंगे फिर, यूजर आईडी देते हैं। क्या देंगे, वेर कैर देंगे, वेर कैर 20 दे देते, प्राइमरी की दे देते हैं, और उसके बाद क्या डाल देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। और पासवर्ड क्या देते हैं, ये भी वेर कैर होगा, पासवर्ड बहुत ज़्यादा तो 10 कैरेक्टर का डालेगा। पासवर्ड हम चाहते हैं किसी का खाली ना रहे। ये काम हो गया। चलो, तो डेटाबेस का काम हमने कर दिया। नहीं, अभी रहने देते हैं ना, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, हम जान रहे हैं ना, हमको 11:30 से कोई दूसरा बैच लेना है, तो जितना पहुँच सकते उतना पहले कर लेते हैं ना। सेलेक्ट स्टार, अभी डेटाबेस में सेव नहीं होगा, चैटिंग तो पहुँचने दो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉगिन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। चलो बढ़िया, अभी कोई रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं है, इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं। रिकॉर्ड आएगा कहाँ से, रिकॉर्ड तो आएगा हमारे एप्लीकेशन से। यहाँ एक नया फाइल बनाना है, जो आप लोगों से भी मैंने बनवाया है अभी। तुम भी कोशिश करना, जितना स्लो हो। यहाँ चलते हैं, और इसका नाम हमने क्या रखा, हाँ, gupsup.py, ऐसा कुछ हमने फाइल का नाम दे दिया। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अगर कुछ भी हमें, मान लो मैगी बना के खाना है, तो मैगी को मार्केट से लाते हैं ना, तो उसी तरीके से अगर हमें कोई फंक्शन यूज करना है, तो फंक्शन कहीं तो लिखा गया होगा। जहां लिखा गया होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। तो उस मॉड्यूल से हमें फंक्शन को मंगवाना पड़ेगा, तो मंगवाने के लिए इंपोर्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट, या हम लिखते हैं ऐसे, फ्रॉम tkinter फ्रॉम tkinter इंपोर्ट क्या कर लिया जाए, इंपोर्ट कर लेता हूं स्टार, सब कुछ इंपोर्ट कर लो, बढ़िया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक GUI विंडो क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं मेन इक्वल टू टिके। टिके क्या होता है, क्लास होता है किसके अंदर, tkinter मॉड्यूल के अंदर। चलिए बढ़िया, अब मुझे इसको क्या करना है, क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए क्या लिखना होगा, main लूप। ये लिखना नहीं भूलना है। यहाँ विंडो क्रिएट कर रहे हो और यहाँ विंडो को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, सही है। अब अगर मैं रन करूंगा तो ये आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल छोटू सा विंडो बन जाएगा। अभी छोटू सो को थोड़ा सा मोटू सा बना देते हैं, बड़ा करते हैं। कैसे कर सकते हैं, टाइटल वगैरह चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले टाइटल चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, main.title, और main.title में क्या टाइटल डाल दिया जाए, गप सब, और स्पेस दे करके लॉगिन विंडो, गपसप लॉगिन विंडो, ऐसा है। या लॉगिन सिर्फ डाल देते हैं, विंडो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, यस ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा, अच्छा कोड पहले से रन कर रहा है, तो इसको बंद कर दिया जाए, फिर से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गपसप करके आ रहा है। अब इसके साइज को थोड़ा मुझे बड़ा कर देना है, तो साइज चेंज करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, याद होगा, main जियोमेट्री, और जियोमेट्री में क्या डालना होता है मुझे, विड्थ और हाइट। तो पहले विड्थ देते हैं, विड्थ कितना दे दिया जाए, 400 इंटू हाइट कितना दे दिया जाए, 350, है ना। अब अगर देखेंगे तो एक पर्टिकुलर साइज में ये आएगा, चलो काफ़ी है, हाँ। और अब मुझे क्या, यहाँ पे गपसप लॉगिन करके दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब करना ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि रिसाइज ना हो, क्या ना हो, रिसाइज ना हो। तो हमें क्या डालना होगा, main.resizable, और रिसाइजेबल में क्या डालेंगे, 0,0। अब ये रिसाइजेबल भी नहीं रहा।
अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मेन डॉट कॉन्फिग, और कॉन्फिग में क्या डालेंगे हम, बैकग्राउंड इक्वल टू कैसा डाल दिया जाए। अच्छा, कल कोई बोल रहा था कि लाइट ब्लू ही क्यों डालते हैं बार बार, कोई कौन बोल रहा था, इसी निधि बोली थी शायद, लाइट ब्लू लगा देते हैं यहाँ पे कलर। अब यहाँ अब यहाँ पे हमें दो एंट्री बॉक्स ले लेता हूँ और दो बटन ले लेता हूँ। बेसिकली यूजर को क्या देता है, या तो साइन अप या साइन इन का दो ऑप्शन दे देते हैं। साइन इन मतलब लॉग इन या साइन अप, ये दो ऑप्शन दे देते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वो क्या करेगा, साइन अप करेगा। अगर ऑलरेडी उसने साइन अप कर रखा है तो साइन इन करेगा। तो दो बटन दे दिया जाए, क्या क्या, साइन अप और ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक लेवल लेते हैं L1, और L1 में क्या डालेंगे, लेवल, और लेवल पे लेवल बनेगा कहाँ, मेन के ऊपर लेवल बनाना है। और इस पर टेक्स्ट क्या लिखना है, टेक्स्ट क्या लिखना है, यूज़र आईडी ना, टेक्स्ट क्या डाल देते हैं, यूज़र आईडी। चलो ठीक है, यूज़र आईडी में थोड़ा इसको ऐसा कर देते हैं, यूज़र आईडी। अब इसे मुझे प्लेस करना है तो क्या लिखेंगे, L1 डॉट प्लेस, क्या कर रहा हूँ मैं, पैक नहीं करना है भैया, प्लेस कर दो। x से कितना डाल दो, x से 10, 15, y से कितना डाल देते हैं, y से भी कम से कम 10 डाल देते हैं। अब देखते हैं कैसा आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे आ रहा है यूज़र आईडी लिख करके, ठीक है, नॉट बैड। अब करना ये है कि इसका बैकग्राउंड कलर हटा दो यार, क्या, तो प्लेस में नहीं लिखेंगे, जहाँ बना रहे हैं वहाँ लिखेंगे। बीजी इक्वल टू क्या लिखेंगे, लाइट ब्लू, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब उसके नीचे क्या डालते हैं, हम एक एंट्री बॉक्स बनाते हैं E1। कैसे, एंट्री में एंट्री बनेगा कहाँ, मेन के ऊपर, और इसके बाद जो फॉन्ट वगैरह देना होगा वो दे देना, नहीं देना होगा तो छोड़ देते हैं अभी कॉमा दे करके। अब देखते हैं यहाँ पे, अब इस पे बॉर्डर वगैरह कुछ दिए नहीं है, पता चलेगा नहीं। BD इक्वल टू डाल देते हैं इसके लिए 10, BD क्या डाल देते हैं, बॉर्डर डेफ 10 डाल देते हैं। अच्छा, इसको प्लेस भी नहीं किए हैं इसलिए भी नहीं दिखेगा। तो E1 डॉट क्या करना है, प्लेस, इसको करना कहाँ है, इसके राइट साइड में, राइट साइड में ना, तो राइट साइड में मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x मान लो मुझे लगता है 60 होना चाहिए, y क्या होगा, y 10 ही होगा, क्योंकि उसी के लाइन में करना है मुझे। यूज़र आईडी इस तरीके से आएगा ये। अब y से कोई सेंस नहीं बनता है, y से कम 100 ले लेते हैं, ऊपर में हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ भी क्या डाल देते हैं, y 100 ले लेते हैं। और x भी जो ये लिया हूँ ना, x कम से कम 25 ले लेते हैं, और ये x ले लेते हैं कम से कम 100 ले लेते हैं। अब देखते हैं कैसा आ रहा है, थोड़ा साइज वाइज तो चेंज करेंगे ही हम लोग, ठीक है। और नीचे पासवर्ड के लिए ले लेते हैं, फिर लॉगिन और साइन अप दो ऑप्शन दे देंगे। और सेम चीज़ को हम लोग रिपीट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। L1 के जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ L2, यहाँ भी L2, और यूज़र आईडी के जगह पे क्या डाल दिया जाए, पासवर्ड डाल दिया जाए। और उसके बाद फिर ये x तो ठीक ही है, y कम से कम 150 डाल देता हूँ, और यहाँ भी क्या डाल देता हूँ, 150 डाल देता हूँ। हाँ, ये E1 के जगह पे क्या जाएगा, E2 जाएगा, और यहाँ भी क्या जाएगा, E2, E2, और ये तो सही है। अब बस इसका थोड़ा स्टाइलिंग और कर लेंगे, सही आ रहा है ये यूज़र आईडी और पासवर्ड। अब यहाँ हम लॉगिन के लिए बटन दे देते हैं एक। अब चाहो तो इसका थोड़ा विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो एंट्री बॉक्स का, नहीं या फॉन्ट चेंज कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा ये। तो कहाँ एंट्री बॉक्स में कुछ लिखे हैं हम लोग अभी, नहीं कुछ नहीं लिखे हैं, तो कुछ नहीं तो कम से कम क्या डाल दिया जाए, फॉन्ट डाल देते हैं अल्गेरियन। और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ क्या डाल देते हैं, मान लो 20, और बोल्ड
कोई दिक्कत नहीं है। एल्गेरियन को ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे, 20 का नहीं करेंगे, बोल्ड का भी बंद करेंगे। और ये जो फॉन्ट दिए हैं ना, ये पूरे को एक सिंगल ब्रैकेट में डाल देते हैं और एक ब्रैकेट क्लोज होगा इसका। यही ना चाहती थी? हाँ चल, अब ये चीज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सेम कॉपी करते हैं और किस वाले पे अप्लाई कर देते हैं, E2 यही है ना, कॉमा कंट्रोल B, ये भी हो गया। अब ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा पहले से बेहतर लुक आना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो गया। पहले कितना था, पहले कुछ डाला ही नहीं था, नहीं था ही नहीं। ठीक है, अब सही आ रहा है, ये पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है। अब ये लेवल थोड़ा लग रहा है कमज़ोर टाइप का, इस पे भी डाल देंगे हम लोग। अब चाहते हैं कि मिडिल में कर्सर आ जाए तो भी कर सकते हैं हम लोग। मिडिल में कर्सर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई। क्या करना होता है, जस्टिफाई। और जस्टिफाई क्या कर देंगे, यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। और यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, जस्टिफाई सेंटर कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और क्या था बच्चा, क्या बोल रहे थे हम, किसका, अच्छा भयंकर लग रहा है, ठीक है, नहीं लगेगा भयंकर, ये हो गया। और यही चीज़ कहाँ, लेवल 2 पे भी डाल दें, भयंकर नहीं लगना है। बीडी कितना, 10 डाले हैं क्या, चल तो बीडी 10 डाले हैं तो बीडी 5 कर देते हैं, बीडी 5 या 7 कर देंगे, सही लुक आएगा। ठीक है, अच्छा कोई नहीं। अब करना क्या है कि हाँ, ये जो x लिए है ना बच्चा 25, इसको 15 ले ले लेवल का, और ये भी क्या ले लेना है, 15 ले लेते हैं। अब होपफुली आ जाएगा, नहीं आएगा तो एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा और ले लेते हैं। तो करेंगे क्या, ये जो मैंने ये जो x 100 लिया है ना, 100 के जगह पे 110 ले लेते हैं। और यहाँ भी क्या ले लेते हैं, 110 ले लेते हैं। थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, अभी भी फिर भी नहीं काम बना। यूज़र आईडी का साइज़ थोड़ा, फॉन्ट जो है 15 जो हमने रखा है ना, 15 के जगह पे 12 कर देते हैं। यहाँ भी क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं, ऐसे भी। हाँ, अब आ जाएगा। 12 के जगह पे इनफैक्ट 10 भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बोल्ड किए हुए है ना, चलेगा। तो ये तो यूआई डिज़ाइन हो गया अपना, यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ बटन 2 दे देना है, ऊपर में साइन अप ऑब्लिक साइन इन ऐसा कुछ एक हेडिंग दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर लुक आएगा नहीं। और नीचे में 2 बटन लगा देना है। बटन लगेगा कैसे इसमें, तो बटन लगा लिया जाए ना। बटन लगाने के लिए क्या लिखेंगे, हम B1 लेते हैं बटन के लिए, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बटन। और बटन किसके ऊपर बनाना है, मेन के ऊपर बनाना है। और बटन के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है क्या, हाँ लिखना है ना, यहाँ लिखना है साइन अप। क्या लिखना है, साइन अप। और फॉन्ट के लिए क्या रहेगा, वो यहाँ पे डाल देते हैं, चलेगा। अच्छा, BD डाल सकते हैं क्या इसमें, हाँ BD दे सकते हैं, अच्छा लगेगा। BD 5 डाल देते हैं। और सेम चीज़, और इसके बाद इसको क्या कर लिया जाए, B1 डॉट प्लेस, और x क्या ले लेते हैं, x 100 ले लेते हैं, x 100 ले लेते हैं। और y ले लेते हैं, इसका पहले कितना था, 150 ना, तो y ले लेते हैं 200। क्या ले लेते हैं, 200। और इसी को हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ B1 के जगह पे क्या डाल देंगे, B2। यहाँ भी क्या डालेंगे, B2, समझ रहे हो सब लोग। और यहाँ साइन अप के जगह पे क्या लिखेंगे, हम साइन इन लिख लेते हैं। और ये जो x का है वैल्यू, वो 200 कर देते हैं, या 200 कम पड़ेगा, 250 कर दो। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसा आएगा लुक। हाँ ठीक है, साइन अप साइन इन, ये 2 बटन आ गया अपने पास। करते रहना ना, वो तो समझा दिया ना, BD वगैरह चेंज करते रहना है। अभी डिज़ाइनिंग पार्ट में रहेंगे तो मेन पार्ट कवर नहीं होगा, जहाँ तक पहुँचना है। चलो काफ़ी है इतना। ऊपर में कुछ हेडिंग भी लिखना बाकी है, जो लिख लोगे तुम लोग।
अभी ये हम चाहते हैं कि जैसे हम साइन अप करें तो ये हमारा, जैसे कि हमने लिखा यूज़र आईडी क्या, आसू, और पासवर्ड हमने क्या डाला, abc@। अब ये थोड़ा पता नहीं लग रहा, पासवर्ड सबको दिख रहा है, पासवर्ड दिखना चाहिए था। तो क्या कोई उपाय है? हाँ उपाय है ना, ये थोड़ा गरीब टाइप का लग रहा है एप्लीकेशन, इसको थोड़ा अच्छा वाला फील देना है। तो क्या किया जाए, यहाँ E2 में जा कर के क्या लिखोगे, जो E2 में ही पासवर्ड डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे लिखना शो, एक प्रॉपर्टी होता है शो, और शो में जो डाल दोगे पासवर्ड उसी फॉर्मेट में अब दिखेगा। अब देखो ये नाम तो ठीक है दिखेगा, लेकिन जब पासवर्ड डालेंगे हम, ये पासवर्ड अब क्या बात है, अब ये थोड़ा रियल टाइम जैसा फील दे रहा है। तो छोटा छोटा चेंजेस करके हम लोग इसको ज़्यादा सही बना सकते हैं। अब जैसे ही हम चाहते हैं कि साइन अप पे क्लिक करें तो हमारा ये अकाउंट यहाँ ये खाली हो जाए और कहाँ चला जाए, ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, इस टेबल में। जो नहीं आया है लाया जाए, लाया जाए। चलो इसका इंतज़ाम करते हैं, कैसे आएगा। तो एक यहाँ फंक्शन कॉल करेंगे इस बटन पे, साइन अप वाले बटन पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, बताए थे ना। फंक्शन कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं, कमांड, और कमांड का नाम क्या डाल देते हैं, काहे का, यहाँ पे साइन अप ही डालेंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ एक फंक्शन क्या बनाएंगे हम लोग, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखना पड़ेगा, कमांड साइन इन। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, लेकिन इसको दिक्कत है, बोल रहा है कि पहले दोनों फंक्शन बनाइए। तो फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। फंक्शन कहाँ बनाया जाए, यहाँ बनाया जाए। फंक्शन कैसे बनता है, डेफ साइन अप, साइन अप। अभी यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या लिख के छोड़ सकते हैं हम, कम से कम एरर ये ख़त्म हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, फिर क्या लिखेंगे, डेफ, और फिर क्या लिखेंगे, SIGN साइन। हाँ, इसीलिए तो अभी तक वो नाराज है। SIGN ऊपर में कहीं हो गया, देखो ना। अच्छा इसमें क्या हो गया है, शाइन इन। अब दोनों सही है, पहले दोनों नाराज था, अब दोनों सही हो गया। तो यहाँ साइन अप और यहाँ पे साइन इन, दो फंक्शन हमने बनाया, बट दोनों का भी क्या है, ब्लैंक है, इसमें कोई लॉजिक मैंने लिखा नहीं कि करवाना क्या है इसे। ऑलराइट, अब मुझे करना क्या है, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का कुछ नाम देना होगा। हाँ, एंट्री बॉक्स का कुछ नाम देना होगा। कैसे देंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट वेरिएबल। इसका नाम क्या दे दिया जाए, टेक्स्ट वेरिएबल का क्या नाम दे दें, इसका यू दे देते हैं या UID दे देते हैं। हाँ दे सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। और यहाँ दूसरा कहाँ गया, कहाँ है दूसरा, ये रहा, ये इसमें क्या लिखेंगे फिर हम, टेक्स्ट वेरिएबल। टेक्स्ट वेरिएबल क्या देंगे यहाँ पे, P, क्या देंगे, P बोले तो पासवर्ड। अभी ये बुरा भला कह रहा है, क्यों, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि है क्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा जल्दी। एक UID से बनाना होगा, और UID क्या बनेगा, अ स्ट्रिंग वेर के नाम से बनेगा। और एक क्या बनेगा, अच्छा नहीं लग रहा है इतना छोटा। अब हम क्या लिखते हैं, पास, और ये भी क्या बनेगा, स्ट्रिंग वेर, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा पास होगा यूज़र के द्वारा। तो दो वेरिएबल बन गया। अब करना क्या है, मुझे यहाँ से वैल्यू गेट करना है। तो ये पहला काम क्या करेगा, साइन अप वाला वैल्यू गेट कर लेगा। तो U इक्वल टू क्या करेगा, ये UID डॉट गेट। इसका काम होता है टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को गेट कर लेना। उसी तरीके से P इक्वल टू क्या लिखेगा, पास डॉट गेट। ये दोनों वैल्यू गेट कर लिया। अब एक क्वेरी लिखेगा ये, लेकिन क्वेरी लिखने के पहले कहाँ गया वो, कहाँ गया, ऊपर में कहीं हमने डेटाबेस से कनेक्शन वाला कुछ किया है तो कर लिया जाए। हाँ कर लेते हैं ना। इंपोर्ट क्या लिखेंगे, MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL, बढ़िया। और उसके बाद क्या करेंगे, माई कनेक्शन, माई कॉन इक्वल टू क्या लिखेंगे, SQL डॉट कनेक्ट। और यहाँ क्या पास करना होता है, होस्ट, क्या पक्का, लोकल होस्ट। और उसके बाद फिर सेकेंड पैरामीटर में क्या डालेंगे हम, रूट।
थर्ड पैरामीटर में क्या डालते हैं? पासवर्ड। पासवर्ड क्या होगा? अच्छा, ये सरकारी पासवर्ड है। और उसके बाद डेटा बेस क्या है? न्यू डीबीएस। चलिए, अब कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लिया जाए। माई कर इक्वल टू क्या लिखेंगे? माई कॉन डॉट। अच्छा, ये क्यों कर्सर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? ताकि डेटाबेस का कोई भी क्वेरी रन करने के लिए एग्जीक्यूट नाम का एक मेथड होता है, और वो मेथड किसके पास होता है? कर्सर के पास। अब अगर मान लो ये लोग जय को खोज रहा है, तो क्यों खोज रहा है? तो जय के पास कुछ है रिसोर्स। तो हम कर्सर को क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि कर्सर के पास एक मेथड है जिसका नाम है एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट मेथड किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता है पाइथन से। चलिए, तो क्या लिखा जाए? क्वेरी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, क्या लिख सकते हैं? इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट कर दो? इंसर्ट इनटू लॉग इन। और उसके बाद हमें फील्ड का नाम देना होता है। तो फील्ड क्या था? यूजर आईडी था, और क्या था? पासवर्ड था। और उसके बाद क्या लिखेंगे? वैल्यूज। अब वैल्यूज में हम क्या देंगे? प्लेस होल्डर ही तो देंगे, प्लेस होल्डर। और लास्ट में क्या देंगे? डॉट फॉर्मेट। और फॉर्मेट में क्या पास कर देंगे? यू कॉमा पी। अब इस क्वेरी को चलाना है तो क्या लिखेंगे? माई कर डॉट एग्जीक्यूट। इस कर्सर का यूज किया हमने? हाँ, किया। किस क्वेरी को? इस क्वेरी को। अब इसको सेव करना होगा तो क्या लिखेंगे? माई कॉन डॉट कमिट। ये सेव करने के लिए हो गया। चलिए, कंप्लीट। अब अगर हमें कोई मैसेज बॉक्स वगैरह देना होगा तो क्या किया जाए? आज बहुत गलत लिख रहा हूं मैं। ठीक, इंटर। और इंपोर्ट क्या करना है? इंपोर्ट क्या करना है? मैसेज बॉक्स को। और जैसे ही ये हो जाए तो हमें क्या करना है? मैसेज बॉक्स डॉट इन्फो, शो इन्फो। और शो इन्फो दे दें या वार्निंग दे दें? चलो इन्फो दे देते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन देना है? साइन अप, मतलब ऊपर में साइन अप हो। और यहाँ दे दें अकाउंट क्रिएटेड, ऐसा कुछ मैसेज दे देना है। क्या बढ़िया रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया लगेगा। ऐसा कर देने से ये कोड तो हमारा काम कर जाना चाहिए। ट्राई करके देखूं? हाँ, देखते हैं ना। आ जाते हैं यहाँ पे। मान लो आशु के लिए हमने सोचा था, तो ABC। और जैसे ही हम साइन अप करेंगे क्या होगा? एक पॉपअप भी आ गया, अकाउंट क्रिएटेड। अच्छा, इसको ब्लैंक नहीं किया अभी, इसके लिए भी लॉजिक लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ आते हैं, क्या आशु का यहाँ पे आ गया डेटा? यस, साइन अप हो गया। इसी तरीके से हमारा फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आप यूज़ करते हो, जहाँ अकाउंट बनाते हो, इसी लॉजिक पे वहाँ काम होता है सर। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही साइन इन करे तो एक नया विंडो इसको मिलना चाहिए, लेकिन साइन इन तभी हो जब उसका आईडी पासवर्ड मैच करे। तो साइन इन वाला कोड लिखा जाए। कैसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ में आ रहा है मैम आपको? तो लिखना है खुद से, क्योंकि कोड देखते हैं हम भी लिखा हुआ तो नहीं समझ में आता है। अचानक से लिखना है, खुद का लॉजिक होना चाहिए। अब एक अचानक से देखेंगे तो कितना बड़ा चीज़ है, लेकिन कुछ अभी किया है, ज़्यादा नहीं। अब साइन इन वाले पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ क्या लॉजिक होगा? लॉजिक होगा कि यहाँ पे डेटा गेट करो पहले, और उस डेटा को जा करके डेटाबेस के अंदर मैच करो। अगर मिल जाए तो साइन इन करवा दो, नहीं मिले तो बोलो कि गलत यूजर नेम पासवर्ड है। तो पहले तो क्या करना है? वैल्यू गेट करना है। तो गेट कर लेते हैं। गेट करने के लिए क्या लिखेंगे? यू, और क्या लिखेंगे? UID डॉट गेट। पहले वैल्यू गेट कर ले, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? P इक्वल टू क्या लिखेंगे? पास डॉट गेट। जो गप कर रहे हो उसका कम से कम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नहीं तो गप मत करो, सुनो सिर्फ। सेलेक्ट, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब किसी को बता सको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या लिखना है? कहाँ से? लॉग इन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? वेयर। वेयर व्हाट? क्या लॉजिक डालेंगे? क्या क्लाउज होगा? वेयर UID, क्योंकि नहीं, नो, यूजर आईडी। क्यों? क्योंकि डेटाबेस बंद कर दिए क्या? कोई बताया नहीं।
तब तक बहुत देर हो चुका होगा। यूज क्या था? माई न्यू डीबीएस था ना, यूज न्यू डीबीएस। और उसके बाद क्या था? चलो सेलेक्ट भी करके दिख, फ्रॉम लॉग इन। यूज़र आईडी है इसलिए यूज़र आईडी ही डालेंगे। तो क्या लिखेंगे? यूज़र आईडी इक्वल टू क्या, यहाँ प्लेस होल्डर जाएगा। और इसके बाद फिर क्या करना है? डॉट फॉर्मेट, और यहाँ क्या पास करेंगे हम? यू को, मतलब यू से अगर मैच कर गया तो इसको चलाया जाए, माई कर डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें पास किसको करेंगे हम? क्वेरी को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एक रिकॉर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे? माई कर डॉट फेच ऑल। अब ये फेच करके लेके आ जाएगा सारा डेटा। हाँ जी। अब जब फेच करके लेके आया और अगर ये ब्लैंक नहीं है, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो अब हम क्या करते हैं? इफ rec इज इक्वल टू दिस, मतलब ये ब्लैंक है। अगर ये ब्लैंक है तो एक मैसेज बॉक्स दे दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और क्या मैसेज शो करवा दो? एरर। और एरर क्या दे दो? लॉगिन फेल। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब वो ब्लैंक नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू मिला हुआ है उसको, तो क्या करो? तो मैसेज बॉक्स में एक डॉट शो इन्फो, क्या मैसेज दे दो? इन्फो, और क्या इन्फॉर्मेशन दे दो? लॉगिन, ऐसा कुछ। अब ट्राई करें। यूजर आईडी अगर मैच कर गया, पासवर्ड भी मैच करवाना है। चल भाई, तो यहाँ क्या लिखेगा फिर? पासवर्ड। ये तो और कॉम्प्लिकेट करते जा रहा है। इक्वल टू, रियल टाइम में होना तो यही चाहिए। अप्रिशिएट करते हैं इसको। चलो ठीक है। तो यू और पासवर्ड दोनों हमें मैच करवाना है। अगर मैच करेगा तो अब दोबारा आते हैं हम लोग। यूज़र आईडी हमने मान लो कि कुछ अलग डाला, आदित्य डाला। पासवर्ड इसका हम लोग कुछ गलत डालते हैं। जैसे ही साइन इन करेंगे क्या आएगा? लॉगिन फेल, क्योंकि मैच नहीं किया। अब हम क्या डालते हैं? आंसू, और आंसू के लिए पासवर्ड क्या था? सिर्फ एबीसी था। साइन इन करते हैं, लॉगिन। परफेक्ट, लॉजिक काम कर रहा है, ज़बरदस्त। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये तो बस लॉगिन दिखा करके काम नहीं छोड़ देना है, बल्कि इसके आगे क्या करना है वो लॉजिक लिखते हैं। तो इसके आगे मुझे एक नया विंडो क्रिएट करना है, इसके आगे एक नया विंडो क्रिएट करना है। तो क्या लिखेंगे? विन या सी विन, चाइल्ड विन इक्वल टू, क्या लिखेंगे? टिक के, और फिर क्या लिखेंगे? सी विन डॉट मेन लूप। ये बंद कर दिए, शुरू किए बंद किए। हाँ कर देंगे। तो क्या नाम था इसका? मेन डॉट डिस्ट्रॉय, यहाँ पे है दिया हुआ। चल खुश। अब आते हैं यहाँ से हम लोग चलते हैं और क्या डालते हैं? आशु। पासवर्ड क्या डालते हैं? ABC। जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो लॉगिन का ये आएगा, और जैसे ही आया तो वो वाला विंडो डिस्ट्रॉय हो गया और नया वाला विंडो हमारा हो गया। ये लॉजिक था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ तक अच्छे से डिज़ाइन करके लाओ। चैट बॉक्स का जो कल UI बताए थे ना, वो बना के लाओगे तो आगे का हम लॉजिक बताएंगे। लेकिन हाँ कुछ कीजिए आप लोग खुद से भी।